ये जो आपका वीडियो लेक्चर है ये क्लास 9th का प्रश्नावली 1.4 चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। और पहला क्वेश्चन है उत्तरोत्तर आवर्धन करके 3.765 को देखिए। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 3.765। तो आप सबसे पहले 2 डिजिट को पकड़े, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.7। तो अब हम 3.7 कहाँ से कहाँ तक होगा ये आप सोचिए। तो 3 और 4 के बीच में होगा। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन संख्या रेखा लेते हैं और इस संख्या रेखा पर एक तरफ 3 रखेंगे और दूसरी तरफ 4 रखेंगे और इसको 10 समान भागों में विभाजित करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर देखिए ये 10 भागों में विभाजित हो गया। अब जो ये पहला भाग है यहाँ पर रखिए 3.1, ये दूसरा भाग 3.2, 3.3 और ये हुआ 3.4, ये 3.5, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.10 यानी कि 4। तो हमको लेना है 3.7। तो 3.7 यहाँ है, तो उससे एक अंक आगे बढ़ते हैं 3.76। तो 3.76 जो होगा वो 3.7 से आगे होगा और 3.8 से पीछे होगा। तो अब हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अब हम जूम करके देखेंगे। इसको अब हम दर्पण की सहायता से जूम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम फिर एक संख्या रेखा लिए और यहाँ पर भी 2 बिंदु लेंगे। एक बिंदु पर रखेंगे 3.8, क्योंकि आप इसी को जूम किए हैं तो 3.8, और इस बिंदु पर रखेंगे 3.7। अब इसको भी हम 10 समान भागों में विभाजित करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इस पर संख्या लिखते हैं। ये हो जाएगा 3.71, 3.70 के बाद 3.71, फिर 3.72, ये हो गया 3.73, 3.74, 3.75, 3.76। आपको जाना कहाँ था? 3.76 के पास। तो ये आपका आ गया 3.76 और ये हो जाएगा 3.77। तो अब हम ये देखेंगे कि हमको दर्शाना किस संख्या को है। तो 3.765, तो 765 जो होगा वो 7 6 और 7 7 के बीच में होगा। तो अब हम फिर इस संख्या को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैग्नीफाई करते हैं। तो इसके लिए फिर हम एक संख्या रेखा लिए और इसके बाएं तरफ रखेंगे 3.76 और दाएं तरफ रखेंगे 3.77, क्योंकि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्या को जूम कर रहे हैं। तो बाएं तरफ ये संख्या रखिए और दाएं तरफ ये संख्या रखिए। अब हम फिर इसको भी 10 समान भागों में विभाजित करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर इस पर संख्या लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3.761, क्योंकि यह है 3.760, तो ये होगा 3.761। फिर यहाँ होगा 3.762, ये हो जाएगा 3.763, ये हो जाएगा 3.764 और ये हो जाएगा आपका 3.765। तो आपको खोजना क्या था? 3.765। तो आप यहाँ पर बिंदु का नाम रखिए P और यहाँ पर लिख दीजिए बिंदु P 3.765 को निरूपित करता है, तो इसको एक बार फिर से दोहराते हैं। हमारे पास जो संख्या था वो था 3.765।
तो हम सबसे पहले शुरू का संख्या लिए 3.7। तो 3.7 के बारे में हम सोचे कि 3.7 3 और 4 के बीच में होगा। तो हम एक संख्या रेखा बनाए, बाएं तरफ 3 रखे और दाएं तरफ 4 रखे। अब हम इसको 10 भागों में विभाजित किए। तो यहाँ पर संख्या लिखे 3.1, 3.2 और इसी तरह 3.9 तक गए। तो हमको जो जरूरी संख्या था वो था 3.7। तो 3.7 यहाँ है। अब एक संख्या आगे गए तो 3.76। तो 3.76 जो होगा वो 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। तो अब हमने इसको आवर्धित किया, यानी कि इसको जूम किया। तो एक काम और करते हैं, स्केल की सहायता से यहाँ तक एक लाइन खींचिए और फिर उसी तरह यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचिए। तो इससे ये पता चलता है कि इसको जूम किया गया है। हमने फिर एक अंक आगे की तरफ ध्यान दिया तो हमको दिखा 3.765। तो हमने सोचा कि 3.765 जो होगा वो 3.76 और 3.77 के बीच में होगा। तो फिर हमने इसको भी जूम किया और इसी तरह संख्या रेखा बनाया। तो इसको 10 भाग में जब हमने विभाजित किया तो यहाँ पर जब संख्या लिखना शुरू किए तो 3.761, 3.762 और इसी तरह आगे 3.765 मिल गया। तो अब इसको भी उसी तरह मिला देंगे। तो इस तरह आपका आंसर ये रहा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 4.26 के ऊपर एक रिंग है को देखिए 4 दशमलव स्थानों तक। तो 4.26 ऊपर एक रिंग है, इसका मतलब 4 स्थानों तक संख्या इस तरह होगा 4.2626, ये 4 स्थानों तक हुआ। तो इसके लिए फिर हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। तो ये रहा आपका संख्या रेखा। तो इस संख्या रेखा के बाएं तरफ रखेंगे 4, क्योंकि 4 से शुरू है, और दाएं तरफ रखेंगे 5। तो अब हम इसको 10 भागों में विभाजित किए, जिस तरह इससे पहले वाला क्वेश्चन में किए हैं उसी तरह इसको 10 भागों में समान तरह से विभाजित करेंगे। अब इस पर संख्या सजाएंगे। यहाँ पर 4.1, क्योंकि ये है 4.0, तो 4.0 के बाद 4.1, 4.2, 4.3 और उसी तरह 4.9, ये 5.0। तो अब हम फिर क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। मेरा क्वेश्चन जो कह रहा है 4.26, एक अंक आगे बढ़े 4.26। तो 4.26 जो होगा वो 4.2 और 4.3 के बीच में होगा। तो अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्या को आवर्धित करेंगे, यानी कि जूम करेंगे। तो इसके लिए फिर हम एक नंबर लाइन लिए और इस नंबर लाइन का जो बाएं तरफ का संख्या होगा वो होगा 4.2 और दाएं तरफ का जो संख्या होगा वो होगा 4.3। तो अब हम फिर इसको 10 समान भागों में विभाजित करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अब हम इस पर संख्या को सजाएंगे। तो ये है 4.20, तो इससे अगली संख्या होगा 4.21, फिर अगली संख्या 4.22, फिर अगली संख्या 4.23, फिर अगली संख्या 4.24 और इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ आएंगे 4.29। तो अब हम फिर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। और एक चीज़ और, यहाँ इसको जो आप जूम किए हैं तो इससे इसको मिला दीजिए और इसको स्केल की सहायता से भी मिला सकते हैं। तो इसको इस किनारे से मिला देंगे। इससे ये पता चलता है कि आप जो जूम किए हैं वो कहाँ से लेकर कहाँ तक की संख्या को किए हैं। तो अब हम एक अंक और आगे बढ़ते हैं। तो 4.262, 4.262।
तो 4.262 जो होगा वो 4.26 और 4.27 के बीच होगा। पहले हम इसको पूरा करते हैं। 4.25 ये है आपका 4.26 और ये 4.27। तो 4.262 4.26 और 4.27 के बीच होगा। तो आप फिर इसको आवर्धित करके देखें, यानी जूम करें। फिर हम उसी तरह एक नंबर लाइन लेंगे और इस संख्या रेखा पर बाएं तरफ 4.26 रखेंगे और दाएं तरफ 4.27 और इसको 10 समान भागों में फिर विभाजित करेंगे। तो इसके लिए फिर हम एक संख्या रेखा लिए और बाएं तरफ रखे 4.26 को और दाएं तरफ 4.27 को। तो फिर हम इसको समान भागों में विभाजित किए, 10 समान भागों में, और संख्या इस पर लिखे। तो ये है 4.260। तो इससे आगे होगा 4.261, फिर 4.262, फिर 4.263 और इसी तरह 4.269। तो फिर हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। ये जो होगा तो 4.2626 जो होगा वो 4.262 और 4.263 के बीच में होगा। कहने का मतलब आपको जो संख्या होगा वो इस बीच में आएगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अभीष्ट संख्या निरूपित हो रहा है। तो फिर हम इसको जूम करेंगे और से पहले हम इसको मिला लेते हैं ताकि पता चले कि हम कहाँ से कहाँ तक के संख्या को जूम किए हैं। इससे को मिला लेंगे और फिर यहाँ इसको मिला लेंगे। अब हम फिर एक संख्या रेखा लेंगे। संख्या रेखा पर बाएं तरफ रखेंगे 4.262, क्योंकि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक के संख्या को जूम कर रहे हैं तो जो बाएं तरफ संख्या है उसको बाएं तरफ रखेंगे और जो दाएं तरफ वाली संख्या है उसको दाएं तरफ रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दीजिए ताकि ये पता चले कि आप यहाँ की संख्या को जूम कर रहे हैं। और जो दाएं तरफ है वो होगा 4.263। तो इस तरह ये मैग्नीफाई हुआ। तो इसको भी 10 समान भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 4.262 है तो यहाँ पर होगा 4.2621, फिर यहाँ होगा 4.2622, फिर यहाँ 4.2623, ये 2624, ये 2625 और ये होगा 2626, 4.2626। तो आपका ये P बिंदु 4.2626 को निरूपित करता है, जो कि हमको जरूरी था, 4.2626। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P 4.2626 को निरूपित करता है, निरूपित करता है।